देखिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर 3 में दे रहे हैं हम क्लास 12 आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से चैप्टर 3 है, नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके विलयन में विद्युत प्रवाह पर रासायनिक विभाजन होता है। वे पदार्थ जिसमें विलयन में विद्युत प्रवाह पर रासायनिक विभाजन होता है उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन कहते हैं। यह क्रिया वोल्टी सेल, गैलीलियो सेल वैज्ञानिकों का नाम है, आपका गैलीलियन और वोल्टी सेल में यह क्रिया कराई जाती है। जैसे Zn प्लस Cu कॉपर 2 प्लस धनायन के साथ क्रिया कराने पर आपका Zn 2 प्लस और प्लस Cu, यह क्रियाएं होती है। जैसे में Cu आपका Cu2 प्लस क्या है प्लस 2E आपका अपचयन क्रिया होता है, अपचयन। और जबकि इसी जगह Zn में आपका 2Zn 2 प्लस 2Zn 2 प्लस प्लस 2E आपका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इस तरह से 3.1 तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन इंटरमीडिएट में सीबीएसई बोर्ड के अनुसार। ये वैद्युत रसायन का जो है शुद्धिकरण होता है। इसी को अर्धसेल अर्थात रेडॉक्स युग्म भी कहते हैं। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? कहा जाता है जब अर्धसेल में प्रयुक्त विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है तो वैद्युत अपघटन के प्रकृति विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस उत्पन्न विभवांतर में वैद्युत अपघटन के समक्ष यह अपक्रिया होती रहती है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब अर्धसेल में प्रयुक्त विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है तो वैद्युत अपघटन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रेड विभव कहते हैं। जिसे मानक इलेक्ट्रेड विभव कहते हैं। कहा जाता है मानक इलेक्ट्रेड विभव किसे कहते हैं? जब अर्धसेल में प्रयुक्त विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, तो यह विभवांतर उत्पन्न होता है। एक प्रकार का आवेश विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम जो है इलेक्ट्रेड मानक विभव कहते हैं, अर्थात मानक इलेक्ट्रेड विभव कहते हैं। इसी के अंतर्गत इनके मानक इलेक्ट्रेड विभव दो प्रकार के हैं। नंबर ए, एनोड। एनोड क्या है? एनोड में जब अर्धसेल में ऑक्सीकरण होता है, अर्थात धनात्मक क्रिया होती है, जब अर्धसेल में ऑक्सीकरण कोष्ठ में धनात्मक अभिक्रिया होती है, उसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एनोड कहते हैं। और यही क्रिया सेकेंड में कैथोड। कैथोड किसे कहते हैं? जब अर्धसेल में ऑक्सीकरण, इस क्रिया में एनोड में ऑक्सीकरण और कैथोड में अपचयन अर्थात ऋणात्मक अपक्रिया जब होती है, जब अर्धसेल में अपचयन क्रिया अर्थात ऋणात्मक क्रिया होती है, उसे हम कैथोड अपक्रिया कहते हैं। तो यह रहा आपका कैथोड क्रिया। इसी तरह से वैद्युत वाहक बल प्रश्न आता है, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या है? कह सकते हैं जब एनोड व कैथोड में, जब एनोड और कैथोड में डिफरेंस हो, अंतर हो, अभिक्रियाओं में अंतर हो, उसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे में कैथोड का ले लीजिए समीकरण 2Ag चांदी के साथ प्लस धनात्मक है और 2E माइनस इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड में 2Ag और एनोड पर, जब एनोड पर हम लेते हैं Cu, तो आपका आ जाएगा Cu 2 प्लस 2E प्लस 2E। तो यह क्रियाएं इस तरह से होती हैं। आगे हम देखते हैं, अगला है 3.32। इसमें है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? 1 सेल्सियस में किया गया कार्य, 1 सेल में किया गया विद्युत वाहक बल कार्य कुल प्रवाहित आवेश विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। प्रदर्शन है डेल्टा, आपका डेल्टा आर जी।
इक्वल टू माइनस n, और इस पर होने वाला आवेश फारेनहाइट E जो है सेल है। इस तरह से यह क्रिया संचालित होती है। अब हम देखते हैं अगला। इसके आगे हम देखते हैं, आता है 3.2 में दिया है आपका 3. वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखें, इसमें ह्यूस्टन सेतु के अनुसार ह्यूस्टन सेतु के अनुसार जब ह्यूस्टन सेतु के द्वारा जब माना जाता है कि जो प्रतिरोध की लंबाई R समानुपाती H 1 अपान आपका R समानुपाती 1 अपान A में R बराबर आपका R बराबर P1 अपान A, जहां पर P समानुपाती है, P समानुपाती है। चालक पदार्थ जानते हैं, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, और विद्युत रोधी में भी जानते हैं आप, हैं कांच, टेफ्लॉन, ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। 3.4 में दिया गया है आयनिक विलयनों की चालकता। आयनिक विलयनों की चालकता में ह्यूस्टन ब्रिज के अनुसार सेतु के अनुसार था, ये ह्यूस्टन ब्रिज के अनुसार देखा गया डीसी द्वारा दो परिपथ में दो सरल डिजाइन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपका इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन विभिन्न प्रकार के भागों में किया जाता है। इसी के अनुसार 3. आपका
8 में संरक्षण संरक्षण तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, वैद्युत संरक्षण। कुल ऊर्जा, संचित ऊर्जा को संरक्षण कहते हैं। इसमें आपका विभिन्न प्रकार का संरक्षण किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा आदि किरणों क्या विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं को संरक्षण किया जाता है। तो संचित ऊर्जा को भी, जिसका सूत्र है mgh, संचित ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा का रूप होता है। इसके बाद आता है 3.7 में ईंधन सेल। ईंधन सेल देखें, ईंधन सेल में चित्र है। ईंधन सेल बनाने के लिए आपकी बैटरी, आपका डायोड, जिसमें S2 और O2 तथा जलीय वैद्युत और इस जलीय वैद्युत में H2O के अंतर्गत इस सिरे पर प्लस एनोड और इस सिरे पर कैथोड, अर्थात ऋण आवेश होता है। यह सूक्ष्म सेल होता है। इसी तरह से 3.6 में देखा गया संचायक बैटरी। संचायक बैटरी में आपका Pb प्लस ESO4 2 प्लस होगा, निकलेगा PbSO4 आपका PbSO4 प्लस 4 हाइड्रोजन धनात्मक रहेगा, प्लस 2e के साथ PbSO4 प्लस PbSO4 प्लस 2H2O ये जो है जल रहेगा। इस क्रिया में कैथोड और साथ साथ एनोड दोनों क्रिया संचालित हो गई। आपका एनोड और कैथोड यह क्रिया दोनों जो है संचालित होकर दिखाई गई है, जिसमें संचायक बैटरी में यह प्रक्रियाएं जो है अपनाकर ये सूक्ष्म सेल बनाया जाता है। इसके बाद आता है 3.6.1, ये 2 था और ये 1 आएगा। इसमें देखा गया प्राथमिक सेल कार्बनिक सेल होता है, जिसमें प्राथमिक सेल में आपका Zn प्लस 2n 2 प्लस धनात्मक आपका हो गया, प्लस 2e इलेक्ट्रोड। और कैथोड में देखा गया ये रहा आपका एनोड में, और कैथोड में देखा गया MnO4 प्लस N4H प्लस के साथ प्लस E रही। इस तरह से आपका
सेल का निर्माण होता है, सूक्ष्म सेल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है सांद्रता के साथ चालकता और फैराडे के नियम। फैराडे के नियम क्या है? फैराडे के दो नियम हैं। प्राथमिक नियम, वैद्युत अपघटन के रासायनिक अपघटन की मात्रा को प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। एक फैराडे के प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम में समान विलयन के समान आयतन में विकृति द्वारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को हम विद्युत धारा कहते हैं, जो Q बराबर I T होता है। तो इस तरह से यह आपका वैद्युत रसायन चैप्टर समाप्त होता है।